हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि उनसे इंटरव्यू में जब क्वेश्चन किया गया कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो उन्हें बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया, पर इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इसका क्या जवाब दिया है, तो जो जवाब मैंने पढ़ा उससे मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन को लेकर बेसिकली जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं या जो पहली बार किसी इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, उन्हें कंफ्यूजन बेसिकली क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फेज वोल्टेज बेसिकली हम लोग किसे कहते हैं, लाइन वोल्टेज हम लोग बेसिकली किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फेज वोल्टेज को लाइन वोल्टेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि फेज वोल्टेज की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे। देखिए, नॉर्मली जब इसका जवाब मैंने देखा, जो कमेंट मुझे आया था उसमें यह लिखा था कि जब आप किसी दो फेज के बीच का वोल्टेज की बात करते हो तो उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि फेज के बीच की वोल्टेज की बात हो रही है। और यहीं पर उनका जवाब गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग फेज वोल्टेज के बारे में बात करते हैं तो हम किसी एक फेज के वोल्टेज के बारे में बात कर रहे होते हैं, ना कि दो फेज के बीच के वोल्टेज के बारे में। मैं आपको इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आर फेज का वोल्टेज कितना है, मुझे चेक करके बताओ, तो यहां पर हमें सिर्फ आर फेज का वोल्टेज चाहिए। आर और वाई, आर और बी, किसी दो फेज के बीच का वोल्टेज नहीं चाहिए। तो जब भी हम किसी एक फेज के वोल्टेज के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये आर फेज का वोल्टेज है, यानी कि फेज वोल्टेज अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि फेज वोल्टेज जब भी हम लोग चेक करते हैं तो वो विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल चेक किया जाता है। यानी कि अगर आप मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर का एक नॉब आप आर फेज में लगाएंगे और दूसरा नॉब अगर आप न्यूट्रल में लगाएंगे, तो जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो फेज वोल्टेज कहलाएगा, क्योंकि आप आर फेज का वोल्टेज चेक कर रहे हैं न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में। वैसे ही अगर आपको वाई फेज का वोल्टेज चेक करना है तो मल्टीमीटर का एक लीड तो आप वाई फेज में लगाएंगे और दूसरी जो लीड रहती है वो आप न्यूट्रल में लगाएंगे, तो जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो वाई फेज का वोल्टेज कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी फेज का वोल्टेज चेक करते हैं तो हम न्यूट्रल के अक्रॉस उसे चेक करते हैं, और जिस फेज का वोल्टेज हम चेक करते हैं वही फेज वोल्टेज कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं लाइन वोल्टेज के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर आप थ्री फेज सिस्टम की बात करें तो आर, वाई और बी ये तीन फेज होते हैं। लेकिन जब भी आप किसी दो फेज के बीच का वोल्टेज चेक करते हैं तो उसको हम लोग लाइन वोल्टेज कहते हैं। यानी कि अगर आप मल्टीमीटर की एक लीड आर फेज में लगाते हैं और दूसरी लीड वाई फेज में लगाते हैं, तो आप आर और वाई के अक्रॉस का वोल्टेज चेक कर रहे हैं, और इसको हम लोग लाइन वोल्टेज कहेंगे। वैसे ही अगर आप मल्टीमीटर की एक लीड आर फेज में और दूसरी लीड अगर आप ब्लू फेज में लगाते हैं, बी फेज में लगाते हैं, तो वहां आप आर और बी के अक्रॉस का वोल्टेज चेक कर रहे हैं, और इसको हम लोग लाइन वोल्टेज कहेंगे। तो जब भी आप किसी दो फेज के अक्रॉस का वोल्टेज चेक करेंगे तो उसे फेज वोल्टेज नहीं, लाइन वोल्टेज कहा जाता है। और जब भी आप किसी एक फेज का वोल्टेज न्यूट्रल के अक्रॉस चेक करेंगे तो उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। अब यहां दोस्तों, मैं आपको ये चीज भी बताना चाहूंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या होता है, इनको आपस में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। देखिए, एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। ये एक रिलेशन होता है कि अगर मुझे लाइन वोल्टेज पता करना है तो फेज वोल्टेज को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंगल फेज सिस्टम की बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम का जो वोल्टेज है ये लगभग 240 वोल्ट होता है। तो 240 वोल्ट को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लगभग 415 वोल्ट मिलेगा, जो कि हमारा लाइन वोल्टेज होता है। तो फेज वोल्टेज को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको लाइन वोल्टेज मिलता है। ये एक रिलेशन होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में। तो दोस्तों, इंटरव्यू में कभी भी अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, फेज वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, लाइन वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, ये बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो इंटरव्यू तो एक बार ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली वर्क करने जाएंगे
तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इस कॉन्सेप्ट से मिलने वाली है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।